अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकर। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, फाइवर के ऊपर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि जिनको अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है। मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ना चाहूंगा और वो लिस्ट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा कि जिन रीजंस की वजह से आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए जी, लिस्ट को देखते हैं वो कौन से रीजंस हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने प्रोफाइल से बाहर किसी क्लाइंट को रेकमेंड नहीं करना कि आप डायरेक्ट पेमेंट्स के लिए फाइवर के प्लेटफॉर्म को स्विच करके आप बाहर आ जाएं। ठीक है, ये जो एक्शन है ये इतना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है कि कोई आपको वार्निंग नहीं मिलेगी, डायरेक्ट टर्मिनेशन होगी। ठीक है, सो बेटर कि आप लेजिट वे में अपने प्रोफाइल के अंदर रहते हुए क्लाइंट्स को डील करें। ठीक है, बेशक आप थोड़ी कमीशन को बचाने के लिए आप उसको बाहर लेकर आएंगे, लेकिन ये जो आपकी एक्टिविटी है ये बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपके अकाउंट में जितनी भी पेमेंट्स होगी हो सकता है कि वो जब्त हो सकती है फाइवर की टीम की जानिब से। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट मेरे पास है वो ये है कि आप लोग नए सेलर्स होते हैं नॉर्मली, तो रिव्यूज लेने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्स बेचना शुरू कर देते हैं या किसी से रिव्यू खरीदते हैं। ठीक है, जब आप ये ऐसी कोई एक्टिविटी करते फाइवर पकड़ लेता है, ऐसी एक्टिविटी करते हुए जब आप पकड़े जाते हैं तो तब भी आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है। देखें, फाइवर का एआई इतना जबरदस्त किस्म का है कि वो हर चीज को मॉनिटर कर भी रहा है, और जब कभी भी कोई ऐसी चीज जो कि सामने वाकई ना हुई हो लेकिन आप ही की गलती की वजह से वो चीज सामने आ जाती है तो आप वहां पर मार खा जाते हैं। मिसाल के तौर पे यही तीसरा भी पॉइंट है, रीजन जिसकी वजह से बैन हो सकते हैं, और ये मिसाल भी है। मिसाल के तौर पे आपकी दो प्रोफाइल्स हैं, एक प्रोफाइल आपने चलाई है, दूसरी प्रोफाइल भी आप चला रहे हैं। पेमेंट गेटवे पिछले वाले में भी एक ही है, इस वाले में भी एक ही है, जबकि पिछला वाला आप यूज नहीं कर रहे लेकिन दूसरा वाला आप यूज कर रहे हैं। इसका पासवर्ड आप भूल चुके हैं दूसरे वाले की, लेकिन उसके अटेम्प्ट करते करते आप पुराना वाला पासवर्ड लगा के लॉग इन कर जाते हैं। तो चूंकि बैंक अकाउंट इस वाले अकाउंट में जो दूसरा अकाउंट आप यूज कर रहे हैं उसमें अकाउंट है, लेकिन जब फौरन आप दूसरा वाला अकाउंट लॉग इन कर जाते हैं तो चूंकि वहां पर बैंक अकाउंट है तो ये ऐसी एक्टिविटी है कि वो जज कर लेता है दो अकाउंट्स के अंदर दो प्रोफाइल्स के अंदर एक ही अकाउंट, जिसकी वजह से आपको बैन किया जा सकता है। तो ये ऐसी कई सारी मिसालें हैं, जस्ट आपको मैंने मिसाल दी है कि ये इस किस्म की गलती आप ही से हो सकती है और आप ही की वजह से फाइवर का जो एक सिस्टम है वो आपको मॉनिटर कर सकता है, इवेलुएट करने के बाद आपको बैन भी कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें लास्ट वीडियो के अंदर ही मैंने कुछ ऐसे रीजन बताई हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर बिल्कुल मुख्तसर और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा जो कि पहले मैंने उसमें शेयर नहीं की। थर्ड जो पॉइंट जो आपसे मैं इंपॉर्टेंटली शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि आप लोग कोशिश ये करें कि जैसे कि एक बायर रिक्वेस्ट भेजता है सेलर के पास जब वो शो होती है तो वो अपनी बिडिंग करता है, क्योंकि वहां पर बायर को काम की तलाश है, काम की जरूरत है, जिसकी वजह से वो काम के लिए बायर रिक्वेस्ट भेजता है। अब आप उस बायर रिक्वेस्ट को एज ए सेलर यूज करेंगे तो ये फाइवर के लिए बहुत बुरी बात है। नॉर्मली लोग करते हैं, लेकिन जब आप पकड़े गए तो फिर आपके लिए कोई छुटकारा नहीं है। ठीक है, कोई राह हल नहीं है, राह फरार नहीं है। तो आपने ये वाली एक्टिविटी नहीं करनी। आप ये ना करें कि मैं वर्डप्रेस एक्सपर्ट हूं तो आई कैन क्रिएट वेबसाइट फॉर यू इन 2 days, so I need work, so give me WordPress website related works on ADC। तो ऐसा हरगिज ना करना, क्योंकि ये बायर्स के लिए है, बायर को ही इसका यूटिलाइज करना है। इसके अलावा आप एज ए सेलर यूटिलाइज करेंगे तो आप बैन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि आप हमेशा अपने गुस्से का इजहार कभी भी मत कीजिए क्लाइंट के साथ। ठीक है, या फिर ये इससे फिफ्थ पॉइंट भी है और दूसरा इसकी मिसाल भी है कि अगर आप एक क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, वो क्लाइंट आपको पसंद नहीं है या आप एकदम से उसके साथ आयरेट हो जाते हैं, गुस्से का शिकार हो जाते हैं, तो यहां पर वो खुद भी कंप्लेन कर सकता है। यहां पर फाइवर का जो सिस्टम है, एल्गोरिदम है, वो खुद भी आपको मॉनिटर कर सकता है। तो ये चीजें आपने बहुत ज्यादा केयरफुली लेकर चलनी है। समटाइम आपने देखा होगा, आप मनी लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं तो वो रेड हो जाता है,
तो वो हमेशा वो रिव्यू में चले जाते हैं वो वर्ड्स। तो यहाँ पर उन्होंने वर्ड्स के ऊपर कुछ मॉनिटरिंग रखी हुई है कि ये वर्ड्स लिखें तो हम एक मतलब इनको रिव्यू करें, उनको सिग्नल चला जाता है, नोटिफिकेशन चला जाता है। तो मेक श्योर आप फाइवर को इस तरह लेकर चलें कि जैसे इसके ऊपर एक दरबान बैठा हुआ है और वो सारी चीजें देख रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप एक कामयाबी से अपने प्रोफाइल को लेकर चल सकते हैं और अच्छी रेटिंग के साथ। याद रखिएगा, एक होता है रिव्यू, आपको जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं एक रिव्यू कस्टमर आपको देता है बायर, और वही बायर एक प्राइवेट रिव्यू दे देता है आपकी सर्विस के ऊपर एक प्राइवेट रिव्यू देता है जो कि फाइवर को प्राइवेट में चला जाता है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होता। तो आपने बेशक कस्टमर ने आपको सर्विस के लिए ऑर्डर के ऊपर रिव्यू भी रेटिंग अच्छी दी हो, लेकिन आपका बिहेवियर, आपकी कम्युनिकेशन या कोई ऐसी बात जो कि कस्टमर ने फील की होगी यार ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो इस बार मैंने कर दिया, लेकिन मैं फाइवर की टीम को बता देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इनको जो है ये सारी चीजें कम्युनिकेट कर दें ताकि ज्यादा मुश्किल पेश ना आए। तो वो आपको उनको प्राइवेट में जो कुछ ऐसे सजेशंस देता है जो कि फाइवर को लगता है कि ये फाइवर की ये सजेशंस नहीं, बल्कि वो उनको आपका फेलियर समझता है। रिजल्ट एज ए रिजल्ट क्या होता है कि वो आपको किसी न किसी जगह पर जाकर 2 से 3 बार की वार्निंग के बाद आपको बैन कर देता है। तो ये थी वो 5 चीजें जिसकी वजह से आप बैन हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि पिछले वाले 8 जो आपको मैंने रीजंस बताए हैं बैन होने के, वो भी आप देख लें, ये 5 भी देख लें। 8 और 5 13 रीजंस हैं, बहुत सारी हैं जिसके अंदर जो है मैंने कुछ गिनी चुनी बताई जो कि बहुत अहम है और आपके लिए वबाल प्रोफाइल की जान बन सकती है, ठीक है। तो उससे आपने बचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।